Hello students, in this video we will start the concept of combinations. So in this video we will understand what are combinations. So अब तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी. फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देन फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, कैसे उनको हम टैकल कर सकते हैं. देन हमने पढ़ा परम्यूटेशंस. अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस. तो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में डिफरेंस क्या है. तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्स वाई जेड है एंड आई हैव टू अरेंज दैम इन अ वे सच दैट आई हैव टू टेक टू एट अ टाइम. तो परम्यूटेशंस के केस में क्या होगा कि जब मैं टू एट अ टाइम ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स वाई ले रही हूँ, तो ये क्या करेगा, एक्स वाई और वाई एक्स को अलग अलग कंसिडर करेगा. दैट मीन्स परम्यूटेशंस के केस में ऑर्डर मैटर करता है. ठीक है कि एक्स पहले आ रहा है या वाई पहले आ रहा है, तो दीज टू ऑर्डर्स विल बी डिफरेंट. वेयर एज इन केस ऑफ कॉम्बिनेशंस हम सिर्फ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पे फोकस करते हैं कि एक एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक वाई और जेड का बन जाएगा और जेड और एक्स का बन जाएगा. तो इस केस में वाई एक्स हो या वाई सॉरी एक्स वाई हो या वाई एक्स हो, वाई जेड हो या जेड वाई हो, दीज आर ऑल काउंटेड एज अ वन कॉम्बिनेशन. क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन बनाना है एक टाइम पे दो चीज़ें लेकर. तो वाई जेड हो या जेड वाई हो, इट्स सेम, हमें बस कॉम्बिनेशन बनाना है. तो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में यही डिफरेंस है कि परम्यूटेशंस में ऑर्डर मैटर करता है कि पहले एक्स आएगा या वाई आएगा, और कॉम्बिनेशंस में इट डजेंट मैटर कि पहले क्या आ रहा है बाद में क्या आ रहा है, जस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. ठीक है. सो अभी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का रिलेशन भी समझ लेते हैं. सो इट्स गिवन थ्योरम 5 में. ठीक है, दैट एन पी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल. ठीक है, तो एन पी आर हमें पता है क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन सी आर आर फैक्टोरियल. तो एन सी आर का फॉर्मूला क्या होगा, कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशंस. तो इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है. फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक्स वाई जेड है. ठीक है, तो अगर मुझे परम्यूटेशन निकालना है मैनुअली, अगर मैं निकालूँ फॉर टू एट अ टाइम, तो 3p2 का आंसर क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट. सो दिस विल गिव यू 3, सॉरी 1 फैक्टोरियल आएगा ना नीचे. सो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 दैट विल बी 6. क्यों, क्योंकि टू एट अ टाइम ले रहे हैं, तो एक्स वाई ले लिया, वाई एक्स ले लिया, जेड वाई ले लिया, वाई जेड ले लिया, जेड एक्स ले लिया और एक्स जेड ले लिया. तो ये 6 बन रहे हैं. अगर मुझे कॉम्बिनेशन निकालना है तो 3c2 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल दैट इज़ 2 फैक्टोरियल. सो दिस विल बी 3, क्योंकि ये एक्स वाई और वाई एक्स को एक काउंट करेगा, जेड वाई और वाई जेड को एक काउंट करेगा, जेड एक्स और एक्स जेड को एक काउंट करेगा. तो अगर हमने मान लो एक्स वाई कॉम्बिनेशन कंसिडर कर लिया, तो परम्यूटेशन में इसको हम दो वेज में अरेंज कर सकते हैं, एक तो एक्स वाई और एक वाई एक्स. तो इसलिए जो है हम आर फैक्टोरियल से एन सी आर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर. ठीक है, तो वो जब हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन. अब इसके कुछ फर्दर हम प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं. लेट्स से इन केस आर इज़ इक्वल्स टू एन. ठीक है, तो एन सी आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, बिकॉज आर इज़ इक्वल्स टू एन. तो ये एन माइनस एन तो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे एन फैक्टोरियल और ज़ीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1. सो एसेंशियली ये क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, दिस विल बी 1. देन इफ़ आर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो भी उस केस में यही एप्लीकेबल होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस ज़ीरो फैक्टोरियल अपॉन ज़ीरो फैक्टोरियल. सो दिस विल अगेन बी एन अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, दिस विल ऑल्सो बी 1. सो एन सी ज़ीरो इज इक्वल्स टू एन सी एन. ठीक है, उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है, ओके ठीक है, सो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है दैट एन सी एन माइनस आर इज इक्वल्स टू एन सी आर. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट और ये काम आती है सॉल्व करने में क्वेश्चंस. तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर. ठीक है, सो दिस विल बिकम एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर.
तो ये n और n कैंसिल हो जाएगा. So this is equals to n factorial r factorial n minus r factorial. This is what? NCR. So NC n minus r is equals to NCR. ठीक है. सो इसको यूज़ करके हम अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस. और दिस वन मोर इम्पॉर्टेंट थ्योरम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर. ठीक है. तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं. तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल. ठीक है. तो इसमें से n फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे और r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे. तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन n माइनस आर प्लस वन. ठीक है. दिस मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल. तो इसका एलसीएम ले लेंगे, r इंटू एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर. तो ये r और r कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो वी आर लेफ्ट विद n फैक्टोरियल n माइनस n प्लस वन एंड नीचे क्या है? n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल r इंटू एन माइनस आर प्लस वन. ठीक है. तो अभी n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? n प्लस वन फैक्टोरियल. ठीक है. और नीचे देखो n माइनस आर और n माइनस आर प्लस वन क्या हो जाएगा? n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल और r क्या हो जाएगा? r फैक्टोरियल. ठीक है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस वन फैक्टोरियल और यहाँ पे n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. सो दिस विल बिकम n प्लस वन सी आर. ठीक है. सो n सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर. ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 17. So example number 17 says that NC9 is equals to NC8. We have to find NC17. तो अब देखो NC17 क्या है. NC17 पे हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले n का वैल्यू पता होना चाहिए, बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल. बट हमें n का वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो हम ये यूज़ करेंगे और n का वैल्यू निकालेंगे. तो n फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल. तो ये n फैक्टोरियल पहले कैंसिल आउट हो जाएगा. फिर 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और n माइनस 9 को हम लिख सकते हैं n माइनस 9 इंटू एन माइनस यहाँ पे n माइनस 9 ही रहेगा बिकॉज नेगेटिव है ना. तो n माइनस 9 फैक्टोरियल ही रहेगा. इधर हम लिख सकते हैं 1/8 फैक्टोरियल n माइनस 8 इंटू एन माइनस 9 फैक्टोरियल. तो n माइनस 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. तो विल बी लेफ्ट विद 1/9 is equal to 1/n minus 8. So n minus 8 is equals to 9, n is equals to 17. ठीक है. तो n का वैल्यू 17 है, तो आइडियली हमें 17 फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल्स टू 1 बिकॉज वी नो दैट NCN इज इक्वल्स टू 1. Moving on, so here we have example number 18. So here we are given that a committee of 3 person is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. तो टोटल बंदे कितने हमारे पास? 5, जिसमें से 2 मैन हैं और 3 विमेन हैं. हमें 3 बंदों का रिक्वायरमेंट है कमेटी के लिए. इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन? तो सिंपल है, हमें 5 बंदे गिवन है, हमें उसमें से 3 चूज़ करने हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता. तो 5C3 विल बी द आंसर, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. 5 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज़ 2 फैक्टोरियल. सो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा.
टू टू ज़ा 4, तो 10 वेज में हम चूज़ कर सकते हैं लोग। फिर उसने क्या बोला है, हाउ मैनी ऑफ दीज कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो अब इस केस में हमें कैसे पता चलेगा, तो अब देखो अगर 1 मैन चाहिए और 2 वुमेन चाहिए, तो हमारे पास 2 मैन में से हम 1 मैन चूज़ कर सकते हैं और 3 वुमेन में से हम 2 वुमेन चूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो नंबर ऑफ वेज मैन कैन बी चोजन विल बी 2C1, क्योंकि 2 मैन में से हम एक चूज़ करना है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल विच विल बी 2, and then women can be chosen in 3C2 ways, so 3 factorial upon 2 factorial into 1 factorial, so this will be 3। तो women को हम 3 ways में चूज़ कर सकते हैं और men को हम 2 ways में चूज़ कर सकते हैं। so total committees जिसमें एक मैन होगा और 2 वुमेन होंगी विल बी 3 into 2 दैट इज 6 कमिटीज़। ठीक है, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 19। सो here we are given what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards। हमें 4 cards चूज़ करने हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें सिंपली 4 cards चूज़ करने हैं, तो उसका आंसर है 52C4 विच विल बी 52 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, सो पहले तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी हम कैंसिल आउट कर पा रहे हैं, सो वी आर लेफ्ट विद 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 27025 270,725 जो कि यहाँ पे इन्होंने गिवन है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट्स को। तो पहला पार्ट है 4 कार्ड्स और आर ऑफ द सेम सूट। सेम सूट मीन्स कि आपको सारे के जो चारों के चारों कार्ड्स चूज़ करने हैं वो एक ही सूट के होने चाहिए, या तो सारे हार्ट्स के होने चाहिए, या तो डायमंड के, या क्लब के, या स्पेड के। तो ईच टाइप ऑफ 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें 4 कार्ड्स ऐसे चूज़ करने हैं कि चारों कार्ड सेम सूट के हों, तो हम एक सूट से ही चारों कार्ड्स चूज़ करना चाहेंगे। और फर्दर सूट चूज़ करने के कितने वेज हैं, 4, क्योंकि टोटल 4 सूट्स होते हैं। तो इसका आंसर आएगा 13C4 इंटू 4 दैट इज़ 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 4। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट में 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। तो 4 चारों के चारों कार्ड्स अब अलग अलग सूट से बिलोंग करने चाहिए। दैट मीन्स कि पहले सूट में से आपने एक कार्ड चूज़ किया, फिर दूसरे सूट में से एक कार्ड चूज़ किया, फिर तीसरे में से, एंड फिर चौथे में से। सो दिस इज़ योर आंसर। जब इसको सॉल्व करोगे तो 13 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल आएगा तीनों का आंसर। ठीक है, तो 13 इंटू 12 फैक्टोरियल लिख के हम 12 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। इसको ज़्यादा सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। देन थर्ड पार्ट में क्या बोला है, सारे के सारे फेस कार्ड्स होने चाहिए। ठीक है, अब फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, हर 52 कार्ड्स में 12 फेस कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हमें 4 सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, सो उसको सिलेक्ट करने का वे कितना है 12C4, क्योंकि 12 ही फेस कार्ड्स होते हैं ना, तो 12 में से ही हमें चूज़ करने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 52 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम बस इतना बोल रहे हैं कि अगर चारों के चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए तो टोटल 12 में से ही हम उसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड पार्ट में बोला है 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। तो सिंपल सी बात है, 2 आर रेड है तो 26 में से 2 कार्ड सिलेक्ट करेंगे और बाकी के 26 में से बाकी के 2 कार्ड सिलेक्ट करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 26 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, अगेन 26 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल, तो दिस विल बी 13 इंटू 25 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, देन लास्ट पार्ट दैट इज़ द 5th पार्ट, उसमें क्या है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर।
तो दिस इज़ अ सेम क्वेश्चन राइट। तो चारों के चारों कार्ड्स या तो रेड होने चाहिए या फिर ब्लैक होने चाहिए। तो 26 रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो या तो आप 26 में से रेड कार्ड में से चूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ब्लैक कार्ड में से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको आप या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि 26 में से ही आपको कार्ड्स चूज़ करने हैं अगर आपको ब्लैक या रेड चाहिए। और ब्लैक या रेड चूज़ करने के दो ही तरीके हैं, या तो रेड चूज़ कर लो या तो ब्लैक चूज़ कर लो, ठीक है। तो यही आपका आंसर बनेगा। तो 26C4 × 2। तो इसको एक्सपैंड करके सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा।